बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जिस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ना मीशत पे बात हो रही है, ना सैलाब की तबाहकारियों पे बात हो रही है। बात ये हो रही है कि शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी किसने करनी है, उन्होंने कौन से हॉस्पिटल में जाना है, उनकी जेल में जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, वफाक ने क्या करना है, पंजाब ने क्या करना है, और शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, जो उन पर मुकदमा है उसमें बार बार पुलिस उनका जिस्मानी रिमांड मांग रही है। आज उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई और अदालत ने कहा है जी कि दोबारा से मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जाए और दोबारा उनका एक मुआयना कराया जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बहुत इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी कि टॉर्चर किया गया है, वकला भी यही कह रहे थे। लेकिन फिर पंजाब के जो वज़ीर हैं, पहले उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह से तशद्दुद किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि जब ये पुलिस की कस्टडी में थे, इस्लामाबाद पुलिस की, तो उस वक्त उन पर तशद्दुद हुआ। और इस्लामाबाद पुलिस ने कल एक अलामिया जारी किया। उन्होंने कहा जी किसी के पास भी इस हवाले से कोई सबूत हैं, किसी तरह की कोई शवाहिद हैं, तो वो अपना बयान कलमबंद करा सकते हैं। तो सब जो इस वक्त सियासत है वो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये गिरफ़्तारी इतनी अहम कैसे हो गई शहबाज गिल साहब की? अगर सियासी हैसियत की बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो वो तो MNA भी नहीं, वो तो सेनेटर भी नहीं, वो तो मामले खुसूसी रहे इमरान खान साहब के, अभी वो चीफ़ ऑफ स्टाफ थे। आज इमरान खान साहब उनसे मिलने गए पिम्स उनकी अयादत के लिए, जिसकी उनको इजाज़त नहीं मिली। हुकूमत ये कहती है जी कि आपको अदालत से लेना पड़ता है इजाज़तनामा, उसके बाद ही आप इस तरह से मुलाकात कर सकते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब ने कल एक रैली इस्लामाबाद में कहा जी कि वो उसकी क़यादत करेंगे। साथ उन्होंने कहा जितने भी डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी और उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो ये अब मामला किस तरफ जा रहा है? एक तो ये इतना अहम मामला नहीं है कि पूरा प्रोग्राम हम इसके ऊपर करें, लेकिन क्योंकि सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जो ज़्यादा अहम मामला है वो इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू है जो उन्होंने दोबारा से न्यूट्रल्स के हवाले से की। और उन्होंने जिन चीज़ों की बुनियाद पर उन्होंने अपोजिशन उस वक्त की जो थी उस पर जो मुकदमे चलाए, जिनकी बुनियाद पे, मालूमात की बुनियाद पे उन्होंने उनको चोर कहा, डाकू कहा, नैब को उनके पीछे लगा के रखा। अब वो कह रहे हैं जी मुझे ब्रीफिंग दी जाती थी एजेंसियों की तरफ से और एजेंसियां मुझे कहती थी कि ये चोर हैं, और मैं समझता था कि उनको बड़ा दर्द होगा कि वाकई वो मुल्क के खैर ख्वाह हैं। तो अब इमरान खान साहब अगर सारी ही सुनी सुनाई बातों के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी सियासत का महवर और मरकज़ बना लिया, तो वो ख़ुद कितने बड़े लीडर हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि हम उनके बयानात सुनते रहे, वो कहते मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये चीज़ हो गई है। जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, और अगर उस वक्त वो सिर्फ इस तरह की ब्रीफिंग्स के ऊपर चल रहे थे और ख़ुद अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे थे और किसी के कहने पे ये सारे केसेस बना रहे थे, तो उनका एहतसाब का सारा बयानिया फ्लॉड नज़र आता है। तो मरीम औरंगज़ेब साहब उन्होंने कहा जी कि आप जवाब दें, इल्ज़ामात मत लगाएं, आपने बहुत अरसा इल्ज़ामात लगा लिए हैं। तो अब क्या न्यूट्रल से जो कहा जा रहा है, इमरान खान साहब ने एक बार फिर जो मुतालबा किया है, हुकूमत कहती है गैर आइनी मुतालबा है कि न्यूट्रल्स जो हैं वो उनको वापस इक़्तिदार में लेकर आएँ। क्या इमरान खान साहब वाकई ये चाहते हैं? क्या गिल साहब को जो टॉर्चर किया जा रहा है मुबैना तौर पर वो इसलिए किया जा रहा है कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा बयान दें जो उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है? ये सारा सिनेरियो इस पे बात करेंगे और इसमें जो कानूनी हवाले हैं वो बड़े अहम हैं, जुरिस्डिक्शन के मामलात बड़े अहम हैं, रिमांड के मामलात बड़े अहम हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट शुएब शाहीन साहब, सीनियर कानूनदान है। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करिए कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नुसरत वाहिद साहिबा। नुसरत आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब। आप तीनों का जी बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई खान साहब को इजाज़त चाहिए अदालत की और उसके बाद ही वो शहबाज गिल से मिल सकते हैं? क्योंकि कल अदालत ने शहबाज गिल की जो कानूनी टीम थी उनको मिलने की इजाज़त दी थी। और फिर आज हमने एक और चीज़ भी देखी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई और वहाँ पे खातून आई, उन्होंने कहा जी मैं वालदा हूँ शहबाज गिल की। दो ख़वातीन, उन्होंने कहा मैं बहन हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम असली वालदा और असली यानी कि हकीकी बहनें नहीं हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें इस केस के ऊपर किस तरह से असर डालती हैं, कुछ इसका भी बता दें। लेकिन पहली बात तो ये है कि कानूनी तौर पर इनको हक है उनकी लीगल टीम को मिलने का, उनके वरसा को, उनके ख़ानदान के लोगों को, उनके फ्रेंड्स को मिलने का ये हक है, जिसके लिए पुलिस इस पे
पे पाबंदी नहीं लगा सकती, लेकिन इस मकसद के लिए कि हमने एप्लीकेशन फाइल की और एप्लीकेशन अलाउ हो गई, सिर्फ लीगल टीम की हद तक नहीं थी, सबको अलाउ हो गई। तो लिहाजा ये जो भी इमरान खान साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा या किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज आपने देखा जो कोर्ट में पेश किया गया मजिस्ट्रेट के पास, डॉक्टर्स का कमाल है। एक तरफ तो वो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मेडिकली फिट है, डिस्चार्ज कर दिया, और पुलिस लेकर जब आई मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि एक तरफ तो जब डॉक्टर्स उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं हॉस्पिटल से तो वो एम्बुलेंस में भेज रहे हैं, और ना सिर्फ एम्बुलेंस में भेज रहे हैं, उसको ऑक्सीजन का मास्क लगाकर भेज रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के बगैर वो रह नहीं पा रहा, वो बात नहीं कर सकता और वो सरवाइव नहीं कर सकता। ये मेडिकल डॉक्टर्स की रिपोर्ट का, मेडिकल बोर्ड का ये आलम है कि कितना उनके ऊपर प्रेशर होगा। नहीं, वो सैचुरेशन भी साथ वो बता रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ये जो सैचुरेशन है इसमें सांस लेने का मसला होता नहीं है। सॉरी, मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगी ये, लेकिन मैं जस्ट ऐड करी थी इस नुक्ते में। तो देखें, ठीक कर रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर इन हालात में अगर मेडिकल बोर्ड भी इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो जहां तक तशद्दुद की बात है, उस पर तो मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी खुद उससे मुलाकात भी हुई है, और शहबाज गिल ने खुद मुझे बताया है कि उसको नंगा करके रात सारी मारते थे और पुलिस की तहवील में। अब जब हमने हाई कोर्ट को ये बताया तो हाई कोर्ट साहब ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांग ली है आईजी साहब से। अब आईजी साहब अश्कशोई के लिए वो कह रहे हैं कि जी आए, जिस के पास तशद्दुद के सबूत हैं वो ला करके दें। भाई आपकी तहवील में ये जुर्म हुआ है, आपकी तहवील में, पुलिस की तहवील में जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, भाई ये आपकी जिम्मेदारी है। कौन आकर के आपको सबूत देगा आपके खिलाफ? और वो इंक्वायरी अफसर बन गए हैं जिनके ऊपर इल्जाम है। तो मैं समझता हूँ कि ये तशद्दुद सिर्फ एक शहबाज गिल पे नहीं, ये निज़ाम इंसाफ के ऊपर ये तशद्दुद और मुंह पे तमाचा है। और अफसोस की बात यह है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस कदर बढ़ गई है। अगर किसी ने जुर्म किया है उसके खिलाफ प्रोसीड करो, उसको सजा दो, उसको आप जेल में रखो, बंद करो, जो करना है करें, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं। लेकिन शुएब शाहीन साहब, सारा कानूनी जो तरीका है वो फॉलो किया जा रहा है। उनको अदालत में पेश, यहाँ तो आपको पता है हवालात में ले जाते हैं, पेश भी नहीं करते, गिरफ्तारी भी नहीं डालते। यहाँ पे तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती रही हैं माजी में। तो आपको नहीं लगता कि ये इतने ड्यू प्रोसेस के बावजूद भी क्या इतनी चीज़ें हो सकती हैं, इतना संगीन वहाँ पे उनके साथ टॉर्चर हो सकता है? ये अगर ड्यू प्रोसेस है और अगर ये हमारा निज़ाम इंसाफ है कि एक बंदा जिंदगी मौत की कश्मकश में है, उसको पुलिस चाहिए फिजिकल रिमांड के लिए, और इसके बावजूद देखें एक स्टेटमेंट है, बीपर दिया, वो एडमिटेड है, उसकी वॉइस मैचिंग कराएगी, उसकी एफआईए से फोरेंसिक कराएगी, पेमरा से फोरेंसिक कराएगी, एवरीथिंग इज ओके, और वो एडमिटेड फैक्ट है, और वो आज भी एडमिट करता है, हाँ जी मेरी स्टेटमेंट है, दैट्स ऑल। उसमें और क्या? अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप कह रहे हैं कि एक नुक्ता जरा क्लियर कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो दरखास्त दी, अब उसके बाद शहबाज गिल से कोई भी मिल सकता है, लिहाजा इमरान खान साहब को किसी अदालती हुक्मनामे की जरूरत नहीं थी। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी, इसमें ऑलरेडी कोर्ट ऑर्डर बड़ा क्लियर है। ठीक है डॉक्टर मजहर साहब, पहले तो ये शहबाज गिल वाले तशद्दुद के मामले पे प्लीज़ अपनी राय दीजिए। और शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि आप एम्बुलेंस में भी डाल रहे हैं, मास्क भी लगा हुआ है, बंदा मास्क के बगैर सर्वाइव भी नहीं कर रहा, तो क्या वाकई इतना आसान है कि सारा मेडिकल बोर्ड हर एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड होगी और इतना स्वेर तशद्दुद के इल्ज़ामात हैं और वो तशद्दुद किसी को नज़र नहीं आएगा, सैचुरेशन भी ठीक होगी, बाकी हार्ट बीट भी ठीक होगी, सब चीज़ें सही हैं? मेडिकल रिपोर्ट को आज अदालत ने कहा जी दोबारा मुआयना करें, तो इसको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? आप लोग वाकई विक्टिमाइज करें गिल साहब को? देखिए, आपने जितनी कैफियत बताई है, अगर ऐसी ही है तशद्दुद के निशाना तो हर एक को नज़र आ जाते हैं। आज एक सोशल मीडिया पे पिक्चर घूम रही थी जिसमें किसी को बैक पे निशानात नज़र आ रहे थे, तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना नज़र आए। और दूसरा जो है, आजकल की मेडिकल साइंस में अगर उन्हें एस्थमेटिक हैं तो उनकी सैचुरेशन और उनके जो है आपके जो है क्या उसे कहते हैं, बेशुमार ऐसे टेस्ट हैं जो कि इमीडिएटली सेस कर लेते हैं कि फेक है, उनकी जो है वो सारी जो कैफियत है मरीज़ की प्रेजेंट कर रहा है और मैलिग्निंग कर रहा है या वाकई ऐसी कैफियत है।
कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये सारी सूरत हाल है तो डॉक्टर्स ने अगर रिपोर्ट दी है तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने अपने एथिक्स को फॉलो नहीं किया, जो कि उन्हें करना चाहिए। देखिए सियासत जो है प्लीज़ उसको जो है वो जब कोई बंदा जो है अगर वाकई उसकी कैफियत ऐसी है तो उसको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उसको हर तरह का जो है वो कंफर्ट देना चाहिए। बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती रहती हैं, लेकिन अगर वो सारी मैलिग्निंग कर रहे हैं तो वो तो इजीली असेस हो जाती है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पेशेंट जितना भी वो जो है अपना हाइपर वेंटिलेट कर रहा हो अपने आप को, जैसे मैं आज उन्हें चेयर पे मैंने तो वो ग्लिम्पसेस ही देखे हैं, जैसे वो ऊंचे ऊंचे सांस ले रहे थे, ये सारी चीज़ें तो 1 मिनट में असेस हो जाती हैं। उनका जो है वो सारा कुछ देख के उनका हार्ट रेट, पल्स रेट, सेचुरेशन और लंग्स को सुन के और HRCT करवा के, और जो है ये बिम्स के डॉक्टर्स अच्छा एक ट्रशरी केयर हॉस्पिटल है, उसकी अगर रिपोर्ट नॉर्मल उन्होंने दी है तो कोई तरीका हो सकता है डॉक्टर साहब, कोई तरीकाकार हो सकता है कि एक बोर्ड जो गलत मेडिकल रिपोर्ट दे रहा है उसको कैसे फिर आप चैलेंज कहाँ कर सकते हैं? आप दोबारा उसी बोर्ड ने नया बोर्ड, उसको नया बोर्ड तश्कील देते, उसमें पल्मोनोलॉजिस्ट डालें, उसमें फिजिशियंस डालें। लेकिन देखें ना, अगर आप दूसरी नज़र से देखें शहबाज गिल साहब का, अगर आप करैक्टर और माजी की परफॉर्मेंस देखें, जब इनकी गाड़ी उल्टी थी इन्होंने गले में वो लटका लिया था, इन्होंने कहा मेरी नादीदा कुव्वतों ने पीछे से टक्कर मार के मेरी गाड़ी को उल्टा दिया, और फिर बाद में वो सारी फेक साबित हुई। जैसे परवेज लाई साहब का ड्रामा असेंबली में आपने सबने देखा कि हाथ पे पट्टियां बंधी हुई हैं, हाथ उठा उठा कर दुआएं मांग रहे हैं। तो हमारे सारे लीडरान इस सारी सूरत हाल से गुजरे हैं, उन्होंने 6-6 महीने के जिस्मानी रिमांड जो है वो बर्दाश्त किए हैं। ये तो 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पे इनकी बाबा हो गई तो है, उन्होंने भी और जुडिशियल रिमांड पे और देखें इंसानी हमदर्दी मेडिकली बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ अगर ऐसी, लेकिन अगर वो इसमें सियासत खेल रहे हैं तो फिर अगर अपना नुक्ता नजर आपने एक पेश किया है उसकी फिर कॉस्ट भी होती है। पॉलिटिकल वर्कर हमेशा वो कॉस्ट देता है। ठीक हो गया, आप कह रहे हैं कि 6 महीने नहीं, वो साल से ज्यादा भी खैर आपके तो लोग गिरफ्तार रहे हैं अडयाला जेल में, और हमारा कोई लीडर मैं नुसरत से पूछ लूं, नुसरत क्या, मरियम नवाज जी ठीक है, और सारे लोग इस प्रोसेस से डॉक्टर साहब आगे आपका पॉइंट, खाकान अब्बासी, और ये तो मैं हैरान हूं कि ये PTI वाले कर क्या रहे हैं। अगर ये इतनी हिम्मत नहीं है, पहले जहाद के नाम पर आए इस्लामाबाद तो फिर कहते हैं हमें डंडे क्यों पड़े। भाई जहाद में तो जाने देनी पड़ती हैं आपको, अपना जो है वो अच्छा ठीक है के लिए। डॉक्टर साहब आपका पॉइंट आ गया, आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं नुसरत की तरफ जाऊंगी। नुसरत, एक तरफ तो गिल साहब जो हैं जाहिर है उनकी अपनी पुरानी ट्वीट्स जो वो कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जो जेल में गए और फिर जिनको मेडिकल की ज़रूरत पड़ी, और हम सभी जानते हैं कि बाज़ लोग वाकई किसी ऐसी तिब्बी उनकी सूरत हाल होती है कि उनको मेडिकल फैसिलिटेशन की ज़रूरत होती है, बाज़ लोग जेल से बचने के लिए ये सारे काम करते हैं। बहरहाल मैं उसमें नहीं जाती हूँ कि शहबाज गिल साहब को उनकी बातें वापस अब लोग सुना रहे हैं। आई डोंट अप्रूव दैट कि किसी के साथ गलत हुआ तो इनके साथ भी गलत होना चाहिए, लेकिन जो तशद्दुद की बात है वो होता तो कानूनी टीम मिली है, वकील मिल रहे हैं और तस्वीरें अब तक बिल्कुल सर्कुलेट कर रही होती हैं और हर तरफ उधम मचा हुआ होता, तो सिर्फ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सियासत खेली जा रही है, वाकई उन पर तशद्दुद हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तंजीला अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें अगर तो ये ड्रामा होता तो इस तरह की उनकी कंडीशन नहीं होती जो कि नज़र आ रही है। और वो जो एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया में, अब उसका नहीं पता कि वो किसकी है, जाहिर है किसी की भी करके आप दिखा सकते हैं तस्वीर, लेकिन जिस तरह अभी मेरे डॉक्टर साहब भाई कह रहे थे कि वो तो हर कोई देख सकता है, तो हर कोई नहीं देख सकता। वो जाहिर है कपड़े पहन के बाहर आते हैं तो उसमें तो तशद्दुद नजर नहीं आता। वो तो जो लोग कर रहे थे उनके तशद्दुद उनके ऊपर, उन्होंने ही तस्वीर खींची होगी वो, और उसकी वजह से वो बाहर आई है और जो भी हुआ है। क्योंकि आजकल तो कैमरा हर एक के हाथ में है, फोन हर एक के हाथ में, तस्वीर तो कहीं भी खींची जा सकती है। लेकिन जिस तरह की इनकी कंडीशन है, देखिए आपको पता है जब भी जैसे खुर्शीद साहब बीमार हुए, वो एक जेल में गए, वो 1 या 2 दिन के लिए जेल में थे, बाकी तमाम अर्सा अपने घर में थे, उसको सब जेल करार दे दिया गया। या हॉस्टल में रहते हैं सारे के सारे, हमेशा स्टिक पकड़ के चल। नहीं, खुर्शीद शाह साहब बड़ा सा जेल में थे, उनके घर वाले उनसे मिलने जाते थे। नहीं ऐसा नहीं, जेल में नहीं, जेल में नहीं थे, वो घर में थे, उनके घर को सब जेल कर दिया था। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं,
लोग हमेशा फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं कि जी बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फलां हो गया, ढिमका हो गया, और बहुत बड़े बड़े ड्रामे होते हैं, बाल बिखेर लेते हैं, डंडा पकड़ लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पे आपको नहीं लगता इस तरह का नुसरत मैंने नहीं देखा इससे पहले। ऑन अनदर नोट में आपसे पूछ, आपको नहीं लगता कि उस वक्त जो आपकी पूरी जमात के लोग ठट्ठे उड़ा रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे उन लोगों का, अब आप लोग उसी सिचुएशन में आ गए हैं? तो पॉलिटिक्स में ये तो नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं 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 नहीं, हम लोग उस सिचुएशन में नहीं है। देखिए, ये लोग अगर इनका रिमांड हुआ या कोई इस तरह की चीज हुई तो इस तरह तशद्दुद नहीं हुआ। और हमारे जमाने में जो जिनको भी पनिशमेंट मिली है, देखिए ये मैं आपको बता दूं कि ये मुकदमे जो पीपल्स पार्टी के और नून लीग के थे, ये इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए थे, हम लोगों ने नहीं किए हुए थे। हमारे जमाने में सिर्फ इतना हुआ था कि हमने अदालतों को ओपन छोड़ दिया था, जो फैसला करना चाहता है वो करे। हम लोग ना कभी जोर डालते थे उनके ऊपर, ना कभी कुछ कह रहे होते थे कि इतने दिन की सजा दो। ठीक है, शुएब शाहीन साहब बिल्कुल तशद्दुद नहीं किया, बंद हुए वो लोग, जरूर जेल में रहे या कहीं पे भी रहे जो भी, लेकिन इस तरह तशद्दुद नहीं किया गया कभी भी। शुएब शाहीन साहब, अब ये क्या होगा? मतलब अदालत के पास क्या ऐसे इख्तियारात हैं कि मेडिकल बोर्ड, अगर एक मेडिकल बोर्ड के ऊपर ट्रस्ट नहीं शो करती है एक पार्टी, तो उसमें क्या चीज़ें ऑप्शन लीगल हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? और ये सवाल बड़ा अहम है कि अगर तशद्दुद हुआ होता, और अल्लाह ना करे कि हो, वी डोंट अप्रूव, क्योंकि एक इलीगल तरीका है टॉर्चर करने का और किसी को भी सियासत के तौर पे भी इसको नहीं इनकरेज करना चाहिए। तो अब तक तो तस्वीरें होती, और पीटीआई तो जाहिर है उनको तो इस बात के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के और सारी चीज़ों के नंबर्स तो यकीनन मैं देती हूँ एज ए जर्नलिस्ट के जिस तरीके से वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड सारी चीज़ें चलाते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ भी नहीं सामने आई, सिर्फ ज़बानी कलामी बयानात हैं। नहीं मैडम, तमाम इंडिपेंडेंट मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया है। मैं बल्कि 2 दिन पहले हामिद मीर के एक प्रोग्राम में था, आप जरा उसका ट्वीट और उसकी चीज़ें जरा निकाल लो, उसने खुद दिखाई हैं मुझे तस्वीरें नंगी उसकी, जिसके ऊपर उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है। मैंने खुद हामिद मीर के मोबाइल से देखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी जगह ऐसा नहीं है, ये अभी सुप्रीडेंट जेल और मेडिकल ऑफिसर को कहा गया है कि वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, जो पहले दिन उन्होंने जाकर वहाँ उसकी मुआयना किया होगा मेडिकल। अभी वो रिपोर्ट आनी है, मंडे को लगा हुआ है केस चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास। देखें, तशद्दुद तो उसके ऊपर हुआ है, इसमें सियासत ये लोग कर रहे हैं जो ये कहते हैं उस पर तशद्दुद नहीं हुआ। दूसरी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जब देखें, मैं यही कहता हूँ, जब आप किसी निज़ाम इंसाफ को इस लेवल तक गिरा दें कि जब पुलिस की तहवील में जिन इदारों का और जिन लोगों का काम है कि आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, और वो अगर लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे उतर आए तो फिर निजाम इंसाफ मैं इसका हल आपसे पूछूंगी, कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, मैं आपसे इसका हल भी पूछूंगी लीगल, और बाकी मेहमानों से राय भी लूंगी। जी, इमरान खान साहब ने कल प्रोटेस्ट भी करना है शहबाज गिल के ऊपर जो टॉर्चर हुआ है मुबैना उनके मुताबिक, तो कुछ उस हवाले से बात करेंगे। और दूसरा जो खान साहब के लिए खतरात हैं बहुत सारे केसेस के, उस पर भी बात करते हैं। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और हम अभी ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे, तो मैं उसी बात को ऑन एयर भी शुरू कर लेती हूँ। डॉक्टर मज़हर, जो अब देखें, ये तो बहुत ज़्यादा इस बात के ऊपर अब शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने हामिद मीर साहब के मोबाइल में देखा है कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर हुआ है। तो अब इसके लिए हुकूमत को तो मतलब अगर आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ उस वक्त कोई गैर कानूनी काम हुए, राना सनाउल्लाह के साथ ज़्यादती हुई जिसका एतराफ़ खुद पीटीआई के रहनुमाओं ने किया, और वो तमाम लोग जो जेलों में रहे जिनके ऊपर मुकदमे साबित नहीं हुए और अदालतों ने उनको बरी किया, तो वो तो साबित शुदा चीज़ें हैं। तो क्या आप लोग वही चीज़ें दोहरा रहे हैं? ये दोहराने से तो मामला नहीं सुधरेगा ना? नहीं, they should not be repeated। और ये है कि जो सोशल मीडिया पे जैसे शाहीन साहब कह रहे थे, for God's sake, what you see on social media, what you hear on social media is not what is happening. Believe me, don't believe this social media, don't जो है उसको पिक्चर्स, ये तस्वीरें, ये सारी चीजें, मैं तो हैरान हूँ कि मेडिकल बोर्ड की बात नहीं मानी जाती, और फिर एक और मेडिकल बोर्ड माने, उसको भी नहीं आप मानेंगे, आप पिक्चर्स को ट्रोल करेंगे, आप ऐसे
रिपोर्ट्स देंगे, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। और अगर हुआ है, मैं दोबारा कहता हूँ कि आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। और अगर ये जिस तरह का भी उनका कंडक्ट और बिहेवियर था शहबाज गिल साहब का, जैसे भी उनकी जो है पर्सनैलिटी है, जैसे जैसे वो अपने ओपोनेंट्स को ललकारते थे और जैसे जैसे गंदे अल्फाज मीडिया पे बोलते थे, और उनकी जो है पर्सनल जो पर्सनैलिटी है, मैं उसके बालातर होकर कहता हूँ कि अगर ये हुआ है तो पंजाब गवर्नमेंट से पूछें, अडयाला जेल वालों से पूछें, परवेज लाई साहब के जेरे असर उनके जो है पंजाब हुकूमत की वो जगह थी, आईजी पंजाब से पूछें, और उनको वाकई शुएब शाहीन साहब किससे पूछना चाहिए, कहाँ हुआ तशद्दुद, किससे पूछना चाहिए? ये तशद्दुद कहते हैं ना कि जेल में हुआ है, अडयाला जेल में हुआ है ये सारा। इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में इस्लामाबाद पुलिस तो रात लेके गई है, और वो जो है वो तो रात लेके गए हमारे असेंबली के। अच्छा डॉक्टर साहब जरा शुएब साहब को बोलने दीजिए। जी शुएब साहब। जी, जब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में था शहबाज गिल, उसके ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है और उसको नंगा करके मारा गया, उसके प्राइवेट पार्ट। लेकिन उसके बाद हाशिम डोगर उनसे मिले थे ना जी, तो वो तो पंजाब के वजीर थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने कहा। अब इसलिए उसकी रिपोर्ट आना बाकी है मेडिकल जेल सुप्रिटेंडेंट से और मेडिकल ऑफिसर ऑफ दी हॉस्पिटल से, उसकी सुप्रिटेंडेंट जेल से और मेडिकल ऑफिसर ऑफ दी जेल से, वो मंडे को लगा हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, डॉक्टर साहब ने ये भी बात ठीक की कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन जहाँ भी होगी इट इज़ रॉन्ग। जहाँ तक वो मेडिकल बोर्ड की बात कर रहे हैं, मेडिकल बोर्ड हमारी बात को छोड़ दें, वकीलों की बात को भी छोड़ दें, मेडिकल बोर्ड को रिजेक्ट किया मजिस्ट्रेट ने। उसने कहा है कि ये कैसा मेडिकल बोर्ड है। आज के आर्डर को आप अगर पढ़ लें, आखिरी पैराग्राफ को, उन्होंने कहा ये मेडिकल बोर्ड ये काम कर रहा है। तो जब ये तर्ज अमल होगा, अदालतों के साथ भी इस तरह होगा, अगर डॉक्टर्स भी कंप्रोमाइज होंगे, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग फिशी। इसका मतलब है कि पीछे कुछ और डोरियां हिलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये जो रिमांड का मामला, ये बात का मुझे एक बात सिर्फ कर लेने दें। हमारे पीटीआई की मोहतरमा बैठी थी, इनकी पीठ पर देखें वो निशानात आप कह रही थी कि वो नजर नहीं आ रहे थे। फॉर गॉड सेक, वो तो शहबाज गिल साहब ने तो कमीजें क्या शलवार भी उतार देनी थी अगर उनके निशानात होते। और मैं आपको ये बिल्कुल कहता हूं, नहीं, ये बात ना करें डॉक्टर साहब। नहीं डॉक्टर साहब, लेट्स नॉट ड्रैग इस पर्सनालिटी। चाहिए थी ताकि फिजिकली एक विजुअल आता। मैं ये कहता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं थी वहां पर आपको शर्ट के पीछे उठा के। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब नहीं, अब आप जैसे भाई बता रहे हैं कि उन्होंने हामिद मीर के उस पे मोबाइल में देखी, हामिद मीर को छोड़े जी, और ये हामिद मीर को अभी छोड़ दें, जहां तक इस लो बात का आप छोड़ दें। आप फिजिकली वहां पे अदालत में गए हुए, आपको मौका मिला। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट रुकिए, शुएब शाहीन साहब बोलिए। जी शुएब शाहीन साहब। दिस इज बैड। देखें, आई डोंट लाइक इट। जो पहले दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ, यानी 12 तारीख को, उस दिन उसने अपनी कमीज उतार के अपनी जिल्द दिखाई थी मजिस्ट्रेट को, और उसने तशद्दुद के निशानात भी दिखाए थे। जहां तक उसके प्राइवेट पार्ट्स का ताल्लुक है, नेचुरली वो चीज नहीं दिखाने के काबिल थी कोर्ट में या उसके सामने, या कोई ऐसी चीजें हैं। तो तमाम इंडिपेंडेंट चैनल्स ने, तमाम इंडिपेंडेंट जो मीडिया है, उन्होंने ये बात की है। तो ये नहीं हो सकता कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अच्छा लेकिन मुझे जरा जल्दी से शुएब शाहीन साहब ये बता दें कि ये कितनी देर तक तफ्तीश चलेगी ये, क्योंकि उनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा है। आप इसको किस तरफ जाते हुए देखते हैं? पाकिस्तान में हमारे पास को बहुत ज़्यादा इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के प्रेसिडेंट्स हैं नहीं, बहुत थोड़े आपको पता है कि इस तरह के केसेस में प्रोसिक्यूट किया गया लोगों को। देखिए, दो मुकदमा इससे पहले आए थे। एक जावेद हाशमी का मुकदमा आया था, सब्सिक्वेंटली उसको ख़त्म कर दिया था ओनली ऑन वन ग्राउंड कि इसमें फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सैंक्शन के बगैर, और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स के प्राइम मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट, उसके बगैर ये मुकदमा दर्ज ही नहीं हो सकता। पहला लीगल फ्लॉ इस केस में ये है। दूसरा लीगल फ्लॉ इस केस में ये है कि इसके ऊपर जो ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं, दफात दर्ज की गई हैं,
सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में ये दफात लगती ही नहीं है, ये पीपीसी का केस ही नहीं बनता। अच्छा। लिहाजा इसके ऊपर हमने मैं जरा नुसरत से पूछ लूं फिर शुएब साहब, मैंने आपसे भी ये पूछना, नुसरत आप लोगों को ये क्यों लग रहा है, खान साहब ने कहा कि वो शहबाज गिल को तोड़ना चाहते हैं और मेरे खिलाफ करना चाहते हैं और उनको मेरे खिलाफ गवाही में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये व्हाई दिस खान साहब को ये फियर क्यों है? फियर की बात नहीं है। देखिए ये एक चीज नजर आ रही है, आपको पता है राना सनाउल्लाह किस टाइप के इंसान है, पहले भी सारा उनकी हिस्ट्री हर एक को पता है कि वो क्या करते रहे और क्या नहीं करते रहे। इस वक्त बात सिर्फ इतनी सी है कि वो ये उगलवाना चाहते हैं उनसे कि ये वाले अल्फाज जो आपने इस्तेमाल किए हैं ये अपनी मर्जी से नहीं किए, बल्कि आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था इसलिए आप लोग इस बात के ऊपर कन्विंस्ड हैं कि उन्होंने जो कहा वो गलत है, मतलब इसके ऊपर पीटीआई अब एक तरह से नहीं, देखिए ये तो कह दिया है ना, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या इससे कहीं ज्यादा खतरनाक अल्फाज पहले लोगों ने नहीं कहे? नवाज शरीफ को देख लें, मरियम को देख लें, मौलाना फजल रहमान को देख लें, ख्वाजा आसिफ को देख लें, उनको असेंबली में खड़े होकर इस तरह की बातें की है। मतलब ये तो फिर भी मैं समझती हूँ कि कुछ उनके साथ फिर जो केसेस के तौर पे नैब को यूज करके जो कुछ उनके साथ हुआ वो उनकी चोरी की वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं किया, नैब को हमने यूज नहीं किया। देखिए मुकदमे जो भी उनके ऊपर थे वो पहले के थे, पीटीआई ने कोई नए मुकदमे नहीं उनके ऊपर दर्ज किए, पहले के मुकदमे थे दोनों। शुएब शाहीन साहब, क्यों इमरान खान साहब को डर है कि कोई खिलाफ उनके? क्यों डर नहीं है उनको? बिल्कुल सही वो समझ रहे हैं, डर की बात नहीं है। जिस तरह इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है कि उसका जिस्मानी रिमांड चाहिए, इस कैफियत में जब उसको मजिस्ट्रेट कह रहा है उसकी जिंदगी मौत की कश्मकश में एक बंदा है, उसकी मेडिकल कंडीशन इतनी खतरनाक है, तो फिजिकल रिमांड किस मकसद के लिए चाहिए? उनका कोई कन्फेशन, उसकी लीगल हैसियत क्या होगी, क्विकली अगर बता दें, इफ ही गिव समथिंग जो कि चाह रहे हैं उनसे मुबैना तौर पर। अगर तो वो पुलिस की कस्टडी में कोई भी स्टेटमेंट होगी दैट इज इनएडमिसिबल अंडर द लॉ। इनकी कोशिश ये होगी कि उसको इतना ब्रेक करें, इतना तशद्दुद करें कि वो अपने होशो हवास में ना रहे और उसको कहें कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। ज़ाहिर है मजबूरी में वो क्या करेगा? ये ऐसे मीडिया में, ऐसे सोशल मीडिया में हाउ इज इट पॉसिबल डॉक्टर मजहर के जो जिस तरह की कहानी अब पीटीआई को लग रही है कि उनके साथ ये सारी ज्यादती होगी और सबके सामने होगी, ऐसे ब्रॉडर डे लाइट में ऐसा हो जाए? शाहीन साहब से ये सबके सामने नहीं होगी। दैट फिजिकल रिमांड मीन समथिंग फिजिकल विद द जो है अक्यूज्ड, ऐसा तो नहीं है शाहीन साहब। आप फिजिकल रिमांड डजंट मीन ये क्या, इसका ये मतलब है कि आप किसी के साथ फिजिकल हो जाए और उसको पर तशद्दुद करें और जिस्मानी, इसका ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। और उसका ना ये नहीं करना चाहिए। इंटेरोगेशन है, फिजिकल बैठा के सामने करने वाली है, दैट मींस आई थिंक माय कांसेप्ट ऑफ फिजिकल रिमांड। जी यही है जो आपका कांसेप्ट है, वो यही है। अगर मारना है तो फिर इस तरह के फिजिकल रिमांड किसी को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, जो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसको मैं क्लैरिफाई, लेकिन आपको पता है ना पुलिस किस तरह की है। ये मतलब नहीं है यहाँ का तशद्दुद करें, लेकिन जिस मकसद के लिए वो लेना चाह रहे हैं, देखें एक बंदे की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मिटेड है, उसको वेरीफाई कराया, फॉरेंसिक कराया एफआईए से, कैमरा से उसको फाइनली उसको डिटरमिन कराया, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। यानी एक बंदा कहता है मैंने वाकई ये स्टेटमेंट दी है, वो एडमिट भी करता है, उसका फॉरेंसिक। ठीक है, अच्छा नुसरत आप जो एहतजाज कर रहे हैं उससे क्या फायदा होगा, जल्दी से अगर बता दें। आपको चाहिए क्या? ठीक है, देखिए एहतजाज का मतलब तो यही होता है ना कि प्रेशर डालना। किस पे? अदालत पे प्रेशर डालना चाहते हैं, पुलिस पे प्रेशर डालना? अदालत के ऊपर प्रेशर नहीं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना है। जाहिर चीजें तो वहां से हो रही है ना, ना कोई यहाँ पे चीज इंडिपेंडेंट होती है, ना पुलिस इंडिपेंडेंट है, ना कोई और बाकी इदारों को क्या कहे बंदा। शुएब शाहीन साहब, एहतजाज से कोई फायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? बिल्कुल प्रेशराइज किया जाएगा गवर्नमेंट को कि वो जो भी हरकतें कर रहे हैं वो ना बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए। जहां जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, खा वो पॉलिटिकल वर्कर है, खा वो साथी है, खा आम शहरी है। पहले साफियों पे हो रहा था ना, अभी ये हामिद मीर को कोर्ट करें, जो कुछ इन्होंने हामिद मीर के साथ किया उस वक्त इनको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए थे ना, अब उसका क्या करें? आई एम नॉट सेइंग कि इस तरह से स्कोर सेटल होना, उन्होंने माफी भी तो नहीं मांगी ना, माना भी तो नहीं। हामिद मीर के साथ करे या किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान करे, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादती है, नाइंसाफी है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किसी मौके पे नहीं होना चाहिए। हाँ,
किसी ने मजहर अगर साहब, किया आप है, लोग उसके ऐसे खिलाफ proceed ऐसे करें, हालात उसके में रिकॉर्ड क्या निकालें। आप लोग इमरान खान को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं? आज ये बड़ी बहस चल रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा कि आप लोग को बड़ी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस तरह की गिरफ्तारियां करेगी या यू विल वेट के इलेक्शन कमीशन से कोई फैसला आए? नेचुरली जब उनको एफआईए ने नोटिस दिए हैं, वो उनको लॉ ने अपना कोर्स लेना है और ही शुड आल्सो। तो देखिए शेब ट्रंप शाहीन के साहब, ऊपर सॉरी आजकल उनके घर पे मजहर छापे साहब, मारे सॉरी गए, मैं वहां से आपके 30 उन्होंने सेकंड रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट किए, लेकिन ट्रंप ने तो नहीं कहा कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा, मैं ठीक है। तहकीकात में शुएब हिस्सा नहीं शाहीन लूंगा। साहब, इमरान खान साहब ये इनको क्यों कहते हैं मैं यहाँ नहीं पे आऊंगा? हमारे यहाँ के पुलिस लीडरान में ने आसमान सुबह जमीन का शाम फर्क है। पेशियां भुगती हैं। देखें तंजीला, बात यह है कि एफआईए का अख्तियार समात ही नहीं है। ये इशू है फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग का बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल पार्टी। ओके जी, थैंक यू। वक्त कम हो गया। शुएब शाहीन साहब, डॉक्टर मजहर इकबाल, नुसरत वाहिद साहब, अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। बहुत सारी अभी पॉइंट्स थे बट हमने कोशिश की कि जो शहबाज गिल का मामला, उसमें जो कन्फ्यूजन है उसकी कुछ क्लैरिटी आपके सामने रखें। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाज कर रही है और हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, कुछ उसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।